बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की आज अहम बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजद दफ्तर में होगी सभी सहयोगी दलों की मौजूदगी, सीट शेयरिंग और रणनीति पर होगा मंथन। लोकसभा चुनाव में हार के बाद नई योजना की तैयारी, विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिशें तेज। बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई है, निगाहें बैठक पर टिकी। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की अहम बैठक। जी हां, इंडिया गठबंधन आज बिहार चुनाव को मद्देनजर आज एक अहम बैठक करने वाले हैं। राजद दफ्तर में होगी सभी सहयोगी दलों की मौजूदगी, सीट शेयरिंग और रणनीति पर मंथन भी होगा। लोकसभा चुनाव में हार के बाद नई योजना की तैयारी है, विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश तेज हो गई है। बिहार में सियासी हलचल बढ़ी है, इसके साथ ही अब निगाहें इंडिया गठबंधन की इस अहम बैठक पर भी लोगों की टिकी हुई है कि आखिर इस बैठक से निकलकर आने क्या वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से बता रहे हैं आपको, जहां आज इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होगी। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इससे मद्देनजर रखते हुए ये बैठक अहम मानी जा रही है। बता दें आपको कि राहुल गांधी और तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार बंद भी किया गया था, जिसमें वोटर आईडी को लेकर के तमाम सवाल सरकार से पूछे गए, नीतीश से पूछे गए। लेकिन अब महागठबंधन की अहम बैठक है आज राजद दफ्तर में, सभी सहयोगी दलों की मौजूदगी, सीट शेयरिंग और रणनीति पर मंथन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में हार के बाद नई योजनाओं की तैयारी की जाएगी। इसके साथ ही अपनी एकता को मजबूत करने की कोशिश भी, रवायतें अब चल रही हैं। कौन कितना तेज, कौन कितना आगे और किस पर कितना भरोसा जनता का, ये बताने की कोशिश पार्टियां क्या कर रही हैं। और इसी में इंडिया गठबंधन आज एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाली है, जो बिहार के भविष्य को लेकर के कहा जा रहा है कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा एज विपक्ष के तौर पर। तेजस्वी यादव और राहुल की ये जोड़ी बिहार में नजर आ रही है। बिहार बंद में भी देखा गया कि किस तरीके से राहुल गांधी नजर आए थे तेजस्वी यादव के साथ, और अब वापस से एक अहम बैठक होने वाली है। राजद दफ्तर में ये बैठक होगी। बता दें कि बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई है, निगाहें बैठक पर टिकी है और इन सब के बीच में एकता को मजबूत करने की कोशिश, शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की अहम बैठक आज है राजद दफ्तर में। इस बैठक को अंजाम दिया जाएगा। सहयोगी दलों की कोशिश है कि अपनी जो सीट शेयरिंग है उस पर, रणनीति पर मंथन किया जाए। लोकसभा चुनाव में बता दें कि हार मिली थी बिहार में, इसके बाद विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई है, निगाहें बैठक पर टिकी है कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ इंडिया गठबंधन बातचीत करते नजर आएंगे और बाहर जब वो मीडिया के सामने आएंगे तो किन योजनाओं पर बात करेंगे, जनता किसकी है, किसका रोल कितना अहम होगा। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात की जा रही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस महागठबंधन की अहम बैठक में होने वाले हैं, उठने वाले हैं। राजद दफ्तर में ये इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वो होने वाली है। बता दें कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर महागठबंधन की ये बैठक बड़ी अहम मानी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं परमानंद पांडे। परमानंद, कितना कुछ अहम होने वाला है, क्योंकि सीट शेयरिंग की बात की जा रही है सहयोगी दलों के साथ ही बिहार बंद में जिस तरीके से जोड़ी नजर आई राहुल और तेजस्वी की, कितना अहम हो जाएगा ये महागठबंधन का ये मीटिंग? देखिए, यशस्वी बता दें कि ये बिहार में जो महागठबंधन की बैठक है, ये 5वीं बैठक बताई जा रही है। इससे पहले 17 अप्रैल को पहली बैठक हुई थी, जहां समन्वय समिति के गठन का निर्णय हुआ था। तेजस्वी यादव उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 24 अप्रैल को दूसरी बैठक हुई थी, 4 मई को तीसरी बैठक हुई थी और 12 जून को चौथी बैठक में घटक दलों द्वारा सीटों की सूची राजद को सौंपने और साझा आंदोलन की सहमति बनी थी। अब ये जो बैठक है, इसको ये माना जा रहा है कि साझा घोषणा पत्र जारी कर सकता है महागठबंधन, जिसमें महिलाओं के लिए माई बहन योजना होगी, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 2500 प्रतिमाह देने का वादा किया जा सकता है। सामाजिक पेंशन 1500 तक बढ़ाने का आश्वासन, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, भू हकबंदी कानून को प्रभावी ढंग से भी लागू करने की सिफारिश होगी और निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात की जा सकती है।
महागठबंधन के इस बैठक के जरिए जो राजनीतिक एकता है उसको भी प्रदर्शित करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और बिहार में जो राजनीतिक पारागर्म है उसको देखते हुए ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, इसलिए क्योंकि बिहार में जिस तरह से पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण है उस पुनरीक्षण के तहत जो इतना सियासी बवाल देखने को मिला और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई उसको कहीं ना कहीं महागठबंधन अपनी जीत मानता है और उसके जरिए और भी मुद्दों को बिहार में उछाल सकता है, जो एनडीए सरकार है उसको घेर सकता है। उस हिसाब से यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है यशस्वी। और आने वाले दिनों में अब आगे की रणनीतियां क्या होंगी, आगे की जो राजनीतिक प्लॉट है वो कैसे चलेगा, इस पर विचार किया जा सकता है यशस्वी। परमानंद, क्योंकि अभी आपने मैनिफेस्टो की बात की है, हो सकता है कि मैनिफेस्टो जारी किया जाए, लेकिन अब इस वक्त खिंचाव करने की कोशिश जनता की सभी पार्टियां करेंगे, लेकिन माई बहन योजना एक हाईलाइट है। अगर बात की जाए तेजस्वी के जो जैसे वो बिहार को देख रहे हैं भविष्य में, माई बहन योजना की अगर बात की जाए तो एक तरफ तेजस्वी की माई बहन योजना है तो दूसरी तरफ महिलाओं को आरक्षण और सरकारी नौकरी में भी आरक्षण देने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने अपनी योजनाओं में भविष्य के लिए बताया है। कितना कुछ कौन किस पर भारी नजर आता है आपको मैनिफेस्टो के दौरान? देखिए, भारी होने का सवाल बाद में, सबसे पहले ये कि ये जो घोषणा पत्र होगा खासकर महागठबंधन का, इसके जरिए सभी जातियों को समाहित करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बिहार का चुनाव है और बिहार का चुनाव जातीय फैक्टर बेहद अहम होता है बिहार के चुनाव में। ऐसे में जो योजनाएं होंगी, जो राजनीतिक पार्टियों का वादा होगा, जो घोषणा पत्र में दर्ज किया जाएगा, वो इस रणनीति के तहत दर्ज किया जाएगा कि सभी जातियों का समन्वय किया जा सके, सभी जातियों को समाहित किया जा सके उसमें। और उसी को लेकर ये रणनीति तय की जाएगी कि अलग अलग योजनाओं के जरिए, माई बहन योजना के जरिए महिलाओं को साधने की कोशिश की जाएगी, तो वहीं निषादों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए भी ये जो रणनीति होगी वो यही होगी कि जो बिहार में अभी तक नीतीश सरकार की तरफ से महागठबंधन को एक पर्टिकुलर जाति विशेष में ही दर्ज करने की कोशिश की गई है और ये आरोप लगाया जाता रहा है कि जातीय राजनीति कर रही है। लेकिन अब इस मकड़जाल से निकलने के लिए ये जो कोशिश होगी, इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि कैसे तमाम सारी योजनाओं का वादा करके घोषणा पत्र में शामिल करके और ये जातीय जो इल्जाम लग रहा है इससे बाहर निकला जाए। जी परमानंद, उठापटक की बात की जा रही थी, मैनिफेस्टो की भी बात कर रहे हैं। कल एक खबर आई कि नीतीश कुमार ने जो वृद्धा पेंशन देते थे 400 रुपए, वो 1100 कर दी गई नीतीश के द्वारा। और एक तरफ है जब चुनावी माहौल होता है किसी राज्य में यशस्वी, तो जो तमाम सारी योजनाएं होती हैं उनके क्रियान्वयन में तेजी दिखाई जाती है, उनको और बढ़ाया जाता है। तो उसी के तहत अब ये निर्णय लिया गया है और इसके साथ साथ काफी सारे बदलाव आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। जो तमाम सारी योजनाएं होंगी उनके विस्तार की भी बातें की जाएंगी, उनको जमीन पर बेहतर एग्जीक्यूशन की उनकी बात की जाएगी और सरकार कहीं ना कहीं उससे प्रोजेक्ट करेगी कि हमारे कार्यकाल में, हमारे सरकार के दौरान इन योजनाओं के तहत इन लोगों को लाभ मिला और लाभार्थियों की सूची भी पेश की जाएगी। खास बात यह है कि बिहार में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सभी राजनीतिक पार्टियां अब अपने को दुरुस्त करने में लग गई हैं और किस तरह से ये जो विधानसभा का महासमर है उसमें विजयी हो, उसके लिए तमाम सारी जो योजनाएं हैं, जो रणनीतियां हैं, जो रोड मैप हैं, वो तैयार किए जाएंगे। 5वीं बैठक है ये महागठबंधन की और अब 5वीं बैठक में सीट शेयरिंग से लेकर और आगे आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग होगी, नीतीश सरकार को किस तरह से घेरा जा सकता है, किस तरह की रणनीति तैयार की जा सकती है, उस पर विचार किया जाएगा। और कांग्रेस और राजद की जो ये जोड़ी है वो जोड़ी और कितना कमाल कर सकती है आने वाले दिनों में, इस पर भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण को लेकर यह मुद्दा उठा, चक्का जाम हुआ, राहुल गांधी पटना पहुंचे और दोनों की जोड़ी मिलकर
जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को लेकर की गई टिप्पणी कहीं ना कहीं महागठबंधन ये मानता है कि ये उनकी जीत हुई है और आने वाले दिनों में इसी को मुद्दा बनाते हुए बिहार में कई सारी बातें की जाएंगी, जिसमें नीतीश सरकार इन महागठबंधन के निशाने पर होगी और भी कई मुद्दे उछाले जा सकते हैं। ये तस्वीर। बहुत शुक्रिया परमानंद तमाम जानकारी देने के लिए। बिहार में बवाल मचा हुआ है क्योंकि लगातार विपक्ष वोटर आईडी कार्ड के मामले को उठा रहा है और जैसा परमानंद ने कहा कि अब इंडिया गठबंधन अपनी जीत मान रहा है, जो कुछ भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई। लेकिन इस सब के बाद अब महागठबंधन की अहम बैठक है। कहा जा रहा है कि घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा, जिसमें माई बहन योजना हाईलाइट बन रहा है। महिलाओं को आगे करने की बात तेजस्वी कर रहे हैं और इसके साथ ही बता दें कि अब इस पूरे बवाल में अपनी शक्ति प्रदर्शन करने की भी योजना आरजेडी बना रही है। विपक्ष अपने आप की एकता को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई है क्योंकि सरगर्मियां बढ़ा दी है तेजस्वी और राहुल की जोड़ी ने।